Okay, so let us start with this. My name is Masa Arshad Alvi and आज का जो वीडियो है that is specially for the 10th standard science part 1, the most important and the minimum questions because अभी दिन बहुत कम है and what we have the lessons are more and also we have the topics are more. So let me say some minimum questions जो आपको करना है from the minimum lessons. So let us start with this. Okay, again the 10th standard science part 1. Your lesson number 1 is gravitation. Gravitation lesson is something पूरा mechanics के ऊपर है and the first topic what I will say the important is your Kepler's के 3 law. The second topic is the variation with the G. Now यहाँ पे कुछ arrows मैंने show किए. If you see like this, lesson number 1 is connected to the lesson number 10, then your lesson number 2 is connected to your lesson number 8, lesson number 9 and lesson number 3, and lesson number 6 is connected to your lesson number 8 because lesson number 7 because अगर आपको lesson number 2 आता है, lesson number 2 में what we have the basic knowledge of your valency, your all the electronic configuration and the element also the table. तो वो नॉलेज से आप लेसन नंबर 3 एंड लेसन नंबर 8, लेसन नंबर 9 आपका बहुत अच्छा होगा. देन लेसन नंबर 6 इफ यू से दिस समथिंग स्टार्टिंग विद योर ऑप्टिक्स, तो अगर 6 में आपके पास अच्छा नॉलेज होगा ऑफ द ऑप्टिक्स तो आपका लेसन नंबर 7 विल बी मोर नाइस. एंड देन what we have is something called as your lesson number 1, उसमें एक sum है of the escape velocity. Same formula use हुआ in the lesson number 10. You can go and check the sum also, same formula. Okay, let me start with this. Kepler के 3 laws and variation in G, ये lesson number 10 में आने वाला है. The variation in the height जो कि थोड़ा बहुत similar है. So if you are doing your lesson number 1 तो तुम लोग का 20-30 तक का lesson number 10 भी अपने आप हो जाएगा. Then what we have the escape velocity. Variation in G is the good topic जिसमें G का 3 वैल्यू है. Then what we have is the escape velocity जिसका एक फॉर्मूला भी है. तो I will say lesson number 1 में कम से कम ये 3 टॉपिक और I am saying the minimum because I am posting this video because अभी दिन बहुत कम है and बहुत से लोगों को अभी जागा है कि हम लोग बोर्ड एग्जाम देने वाले. We are in the 10th standard, so for this type of the student कम से कम इतना तो करो. Okay, then we have the lesson number 2. lesson number 2 बहुत जोरदार भयानक and I don't have words to say for this. easy है लेकिन उसका कंटेंट बहुत है. lesson number 2 में 4 साइंटिस्ट थे जिन्हें कुछ काम धंधा नहीं था. they were thinking कि 2 का टेबल है, 4 का टेबल है, थोड़ा पीरियोडिक टेबल बना दे. so this was the first scientist रॉबिनियर जिसने 12 बनाया, जिसने 3-3 का सेट बनाया and what we have only एक पैरा दिया है, एक टेबल जिसमें हार्डली 1 डजन एलिमेंट्स है. तो यू कैन डू दिस, ये 2-3 मार्क का आ सकता है. देन द न्यूलन ऑक्टेट्स, ये थोड़ा इसमें थोड़ा ज्यादा चर्बी था. सो व्हाट ही हैज डन इज उसने थोड़ा और एलिमेंट ऐड किया. आई थिंक 40-50 कुछ एलिमेंट थे लेकिन उसका कंसेप्ट मुझे बहुत अच्छा लगा. उसका कंसेप्ट था वाज ऑन द ऑक्टेव, इट्स ऑन द सारेगामापा की पहले का प्रॉपर्टी 8वें से मैच होगा, दूसरे का 9वें से. इट वाज रियली नाइस. तो ये थोड़ा बड़ा हो सकता है, अगर ये 2 मार्क का है तो ये 3 मार्क का हो सकता है. देन कम्स द मेंडेलियो टेबल, ये थोड़ा अच्छा था. दिस वाज रियली नाइस. इसमें एक क्वेश्चन आएगा मैनुअल के ऊपर, आइदर टेबल, डिस्क्राइब आवर टेबल, एंड जो मोस्ट वांटेड क्वेश्चन है जो बोर्ड में बहुत बार है दैट इज योर मैरिट्स एंड डीमेरिट्स, वो बहुत अच्छा है. एंड देन कम्स समथिंग अ बिग पीस जो मैं बोलता हूँ 4-5 मार्क का, 5 मार्क का अगर क्वेश्चन कुछ ये लेसन में तो वो ये मैनुअल का टेबल डिस्क्रिप्शन मैरिट्स एंड डीमेरिट प्लस करके 10 मार्क का क्वेश्चन नहीं होता, बट अगर 10 मार्क का आया तो वो यही है द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, जिसमें बहुत ज़्यादा कंटेंट है. इफ यू सी 1, 2, 3, 4, 5, 6 पेज का कंटेंट है विच इज़ नॉट पॉसिबल टू डू. बट व्हाट आई विल सजेस्ट इज उसका स्ट्रक्चर का पहला पढ़ाई करो कि कितने ब्लॉक्स है, कहाँ पे क्या क्या है. वी हैव 118 पोकेमॉन नहीं रहे एलिमेंट. वी आर द एलिमेंट जिसमें से कम तुम लोग को है ना 10-12 तो आना चाहिए. जस्ट लाइक द फेमस व्हाट वी हैव इज द ऑक्सीजन, योर कार्बन, योर हाइड्रोजन, देन योर नाइट्रोजन, ये मिनिमम योर कैल्शियम, ये सब जो सोडियम, ये मिनिमम आना चाहिए. आगे अगर क्वेश्चन आया बोर्ड एग्जाम में राइट अबाउट द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, व्हाट यू कैन डू इज स्ट्रक्चर वाइज जो मैंने अभी बताया, दिस इज द 4 ब्लॉक ओवर देयर. एंड देन द नेक्स्ट थिंग इज द ट्रेंड गोइंग अप एंड डाउन. इफ यू सी अगर तुम लोग लेफ्ट साइड से राइट साइड जाते हो तो तुम लोग का एटॉमिक रेडियस कम होगा, ऊपर से नीचे जाते हो तो तुम लोग का नंबर ऑफ शेल इंक्रीज होगा. तो वैसे ही तुम लोग यहाँ पे थोड़ा पका सकते हो, आधा पेज भर सकते हो. एंड देन मेटल्स एंड नॉन मेटलिक, इसमें पका नहीं सकते. हाँ, एक जिगजैग लाइन के सहारे तुम लोग 4 लाइन लिख सकते हो कि ये साइड में मेटल है, यहाँ पे व्हाट वी हैव द मेटलॉइड है, यहाँ पे नॉन मेटल है, वो लिख सकते हो. बट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड पॉजिटिविटी तुम लोग पका नहीं सकते, तो थोड़ा करना पड़ेगा.
तो दिस इज योर फर्स्ट लेसन, दिस इज योर सेकंड लेसन. अगेन आई एम सेइंग दिस आर द मिनिमम क्वेश्चन जो तुम लोग को करना है. देन लेसन नंबर 3. लेसन नंबर 3 में 4 टाइप ऑफ रिएक्शन है, एडिशन, सब्स्टिट्यूशन, वो भी सब इजी है. व्हाट वी हैव, रिएक्टेंट में 2 चीज है, प्लस किया तो 1 मिलेगा. उसका अपोजिट नेक्स्ट टाइप ऑफ है, नेक्स्ट टाइप ऑफ द रिएक्शन, मतलब रिएक्टेंट में व्हाट वी हैव 1 चीज है, प्रोडक्ट में जाने के बाद 2 आएगा. वैसा चलता रहेगा, डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट. हाँ, ये मेरा क्वेश्चन है कि डिस्प्लेसमेंट एंड डबल डिस्प्लेसमेंट में मुझे एक वर्ड का फर्क दिखाओ. यू कैन राइट योर आंसर इन द कमेंट सेक्शन, एंड कुछ भी प्रॉब्लम है तो यू कैन श्योरली कमेंट बिलो. ओके, देन व्हाट वी हैव लेसन नंबर 3, 4 टाइप ऑफ द रिएक्शन, जो कि बहुत इजी है. एंड द नेक्स्ट थिंग इज योर एंडो एंड एक्सो, मतलब किधर है हीट, कहाँ पे आ रहा है. इफ यू सी एंडो एंड एक्सो, मतलब एक जगह पे हीट आ रहा है, एक जगह पे हीट जा रहा है. एंड देन योर ऑक्सीडेशन, जहाँ पे O दिखेगा वो रिएक्शन ऑक्सीडेशन है. रिडक्शन मतलब जिधर H दिखेगा, एंड O एंड H जिधर दिखेगा दैट इज योर रिडॉक्स रिएक्शन. एंड लास्ट में कोरोजन. कोरोजन का इफ यू सी एक्सरसाइज में राइट हैंड साइड पे एक लास्ट में एक डायग्राम है, वो बोर्ड में आता है, यू कैन कैच दैट. एंड देन यस, उसका फायदा ये है कि वो लेसन नंबर किधर है, लेसन नंबर 8 में कोरोजन टॉपिक वापस आने वाला है, तो ये करके उधर फायदा होगा. देन एंड यस, वन मोर थिंग, सम्स. लेसन नंबर 1 में सम्स है, लेसन नंबर 4 में सम्स है, लेसन नंबर 7, लेसन नंबर 6, लेसन नंबर 10 में सम है. सबसे सस्ता सम्स अगर आपको करना है दैट इज ओनली इन द लेसन नंबर 6. सबसे सस्ता, वो छोड़ो मत, एटलीस्ट आया तो मिनिमम 1-2 मार्क मिल जाएगा. ओके, लेसन नंबर 4. ओके, लेसन नंबर 4 में व्हाट वी हैव, जितने भी व्हाट, अच्छा हुआ 2 साइंटिस्ट थे, नहीं तो पता नहीं कितने हाथ आ जाते उसमें. वी हैव द फैराडे एंड वी हैव द मेनी लेफ्ट हैंड, राइट हैंड, सब कुछ है. तो जितने भी लॉज है यहाँ पे वो सब करो. एंड देन 2 सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो 5 मार्क्स आने का चांसेस है, तो 5 मार्क्स इज योर जनरेटर एंड इलेक्ट्रिक मोटर. ओके, लेट मी आस्क यू वन क्वेश्चन. मतलब बहुत से लोगों को लगता है दोनों डायग्राम सेम है, दोनों डायग्राम सेम नहीं है. उसमें फर्क ये है कि इफ यू सी योर जनरेटर में पावर सप्लाई व्हाट वी हैव इज द इलेक्ट्रिसिटी नहीं होता, वो हम लोग को बना के देता है. वहां पे कुछ अलग सिंबल होगा जस्ट लाइक द ऑसिलेटर का. एंड इफ यू सी समथिंग लाइक दिस सिंबल, एंड इफ यू सी इन द इलेक्ट्रिक मोटर वहां पे सेल का सिंबल होगा, मतलब वहां पे करंट वो दे रहा है तब जाके फैन गोल गोल घूम रहा है. ओके, दिस आर द 3 मिनिमम टॉपिक फ्रॉम द लेसन नंबर 4. लेसन नंबर 5 मेरा सबसे फेवरेट है, बिकॉज 10th में ये हम लोग को था, एंड ऑलमोस्ट 5-6 साल के बाद पोर्शन चेंज होने के बाद ये लेसन तुम लोग को है. एंड इफ यू रिमेंबर ये लेसन 8th स्टैंडर्ड में तुम लोग को था. अगर ये सम किसी को हार्ड लग रहा है जाके 8th स्टैंडर्ड का टेक्स्ट बुक देखो, उसमें बहुत अच्छे से एक्सप्लेन दिया. कैलोरीमीटर का डायग्राम भी 8th स्टैंडर्ड के लेसन नंबर 14 में दिया गया. गो एंड चेक लेसन नंबर 14, हीट एंड टेम्परेचर, लेसन नंबर स्टैंडर्ड 8. ओके, लेसन नंबर 4, लेसन नंबर 5, पेज नंबर 63 में वी हैव द 4 डेफिनेशन, द हीट ऑफ इवेपोरेशन, द हीट ऑफ फ्यूजन. बहुत सही है, ग्राफ भी है, वो भी बहुत बार बहुत से एग्जाम्स में आया. तो यू कैन डू दिस. होप्स, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है, दिस इज समथिंग, ये बोलते हैं कुछ 5 मार्क के लिए बहुत कड़क क्वेश्चन हो सकता है ये. एंड देन वी हैव द नेक्स्ट टॉपिक इज मॉइस्चर. मॉइस्चर के अंदर ही तुम लोग का डी पॉइंट आता है, ह्यूमिडिटी आता है. ह्यूमिडिटी के अंदर वी हैव द फॉर्मूला, एंड उसके बाद वो M×C ट्रायंगल T. अगर 3 ऑब्जेक्ट ये करना बहुत हार्ड है, लेकिन एक ऑब्जेक्ट का दिया तो वो निकलना बहुत ईजी है. देन वी हैव द लेसन नंबर, सबसे सस्ता लेसन इन द जस्ट लाइक अ डीमार्ट मैन. इससे सस्ता लेसन तुम लोगों को मिल ही नहीं सकता. लेसन नंबर 6, 3 लॉज है, एंड 3 के 3 लॉज बहुत सही है. मतलब अभी टाइम नहीं है, आई थिंक ये पहले मैंने एक्सप्लेन किया. गो एंड चेक माई ओल्ड वीडियोस, उधर किधर ना किधर इसका एक्सप्लेनेशन मिल जाएगा. आगे 3 लॉ तुम लोग को करना है. देन रिफ्लेक्टिव इंडेक्स जो लेफ्ट साइड में दिया है नीचे के पेज में. देन वी हैव द स्टार्स, मिराज एंड द सनराइज, सनसेट. ये तीनों का टेक्निक सेम है, इट जस्ट वर्किंग ऑन द बेंडिंग ऑफ द लाइट. एंड देन द डिस्पर्शन इज एक लाइट, एक वाइट लाइट आता है, उसका साथ में स्प्लिट होता है. देन वी हैव द टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ये बोर्ड में आया था 4 साल पहला. एंड देन वी हैव द व्हाट वी हैव इज द रेनबो, मतलब जिसमें से एक लाइट आता है, बाद में व्हाट वी हैव द रिफ्लेक्शन एक बार होता है, देन रिफ्लेक्शन एक बार होता है, डिस्पर्शन एक बार होता है, एंड बाहर जाते हुए रिफ्लेक्शन अगेन एक बार होता है. तो इट्स रियली नाइस कंसेप्ट. एंड अगेन आई एम सेइंग लेसन नंबर 6 बहुत इजी. ये सब कंसेप्ट एक को पकड़ के ही है. मिराज भी सेम है, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार, सनराइज, सनसेट, सब कुछ सेम है. ओके, लेसन नंबर 7, 3 लॉज, वही मतलब
क्या लॉयर है इसका? यस 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 यस, आई रिमेंबर। यहाँ पे जैसे इन लोग ने स्लाइड बनाया वैसे यहाँ पे भी वी हैव द लाइन विच इज गोइंग पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, द लाइन विच इज गोइंग फ्रॉम द मिड, वो वही 3 लो है। एंड उसके बाद व्हाट वी हैव इज द ह्यूमन आई। डायग्राम बहुत भयानक है, कम से कम 1 डजन लेबल है उसमें, तो ये आई थिंक बोर्ड में आया तो ये 3 मार्क को तो रहेगा मिनिमम, मे बी 5 मार्क्स के लिए क्वेश्चन। यहाँ पे डिफेक्ट्स, 3 डिफेक्ट्स, 3 या 4 डिफेक्ट्स में भी। पहला डिफेक्ट दूर का नहीं दिखता, बाद में दूसरा डिफेक्ट पास का नहीं दिखता, बाद में दूसरा इज जस्ट समथिंग लाइक जिसको दोनों नहीं दिखता। तो ये सब टाइप का व्हाट हैव द डिफेक्ट होते हैं, तो 5 मार्क के लिए ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अगेन आई एम सेइंग, मैं मिनिमम क्वेश्चन बता रहा हूँ, मिनिमम, ये मैक्सिमम नहीं है। मिनिमम मतलब जिसको 40 में से 30 या 20 चाहिए, दिस ये इतना करके भी उतना मिल जाएगा तुम लोगों को। यूजर्स ऑफ लेंसेज, इसके बाद लेफ्ट साइड इज द लेफ्ट साइड, यस लेफ्ट साइड के यहाँ पे चालू होता है टेलीस्कोप। ये 9th स्टैंडर्ड में लास्ट या सेकेंड लास्ट लेसन में था, न्यूटन का टेलीस्कोप और वी हैव द कैसिग्रे का टेलीस्कोप, वही इधर यूज किया। लेसन नंबर 8 बहुत बड़ा है, रिएक्शन विद द मेटल, विद नॉन मेटल, विद पानी, विद ऑक्सीजन, ये वो बहुत कुछ दिया है, तो आई विल नॉट टॉक ऑफ दिस। रिएक्शन मैं नहीं बोलूंगा कुछ अभी फिलहाल। एक्सट्रैक्शन मेथड 4 है उसमें, वो विल्फ्रे वाला, बाद में वो मैग्नेटिक बेल्ट वाला, कोक फ्लोट नहीं रही, क्या है, फ्लोट फ्लोटेशन, एंड देन व्हाट वी हैव इज द एल्यूमिनियम एक्सट्रैक्शन। ये 5 मार्क के लिए, अगेन ये भी बहुत बेस्ट क्वेश्चन है 5 मार्क के लिए। मतलब एक्सट्रैक्शन 4 मेथड भी अच्छा है, बट द थिंग इज 4 के 4 दिया तो 10 मार्क होएगा, 2-3 दिया एक साथ तो हो सकता है। मे भी उन लोगों को कॉम्बो बनाते हैं, हैप्पी मील में भी वैसा कॉम्बो रहता है। उन लोग पूछते हैं ना, बर्गर लिया, कोक फ्लोट लिया, अरे आप फ्रेंच फ्राइज भी मिलेगा आपको, लेकिन ऐसा नहीं करने का। लेकिन इन लोग ऐसा कर सकते हैं, बोर्ड में इन लोग ने 2-3 बार किया है वैसा। ओके, लेसन नंबर 9 इज माय मोस्ट फेवरेट। ये लेसन के लिए मुझे बहुत बुलावा आता है इधर उधर से। ओके, ये सिखाने के लिए खास। लेसन नंबर 9, IUPAC नेम, व्हाट आई विल से इज IUPAC नेम कम टाइम में नहीं होता, उसको जस्ट लाइक अ ट्रिग्नोमेट्री, बहुत कुछ बाहर करना पड़ता है, टेबल्स, उसके बाद IUPAC नेम अपने को लिखना या ड्रॉ करना आता है। एंड एक्सेप्ट दैट आई विल से 4 टाइप ऑफ रिएक्शन इसमें भी है, वो करो। एंड IUPAC नेम समझ में नहीं आ रहा तो एक्सरसाइज में जो भी दिया है, IUPAC नेम के 2 टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं। वन इज IUPAC नेम दिया है, स्ट्रक्चर ड्रॉ करो, स्ट्रक्चर दिया IUPAC नेम लिखो। ये 2 टाइप का क्वेश्चन आता है बोर्ड एग्जाम में, हर साल 2-3 मार्क का आता है, ये फिक्स। देन लास्ट बट नॉट द लिस्ट, इसको कच्चा नींबू बोला तो भी चलेगा, कुछ काम का लेसन नहीं है। ओके, दिस इज योर लेसन नंबर 10, वेरिएशन ऑफ द हाइट। जैसे यहाँ पे वेरिएशन इन जी था 3, वैसे यहाँ पे वेरिएशन इन हाइट है, मतलब सैटेलाइट ये हाइट पे, ये हाइट पे, ये हाइट पे, तो क्या फर्क पड़ेगा। एंड देन सैटेलाइट अलग अलग यूजेस है, उसका अलग अलग रेंज है, वो करो। एंड देन लास्ट स्पेस डैमरेज, ये बोर्ड में आता, सम भी है बट सम आई विल से ये सम बहुत भयानक है, तो आई विल से लेसन नंबर 1 नहीं आता सम, लेसन नंबर 1 का सम नहीं आता तो ये भी मत करो। ओके, दिस ऑल थोड़ा एक्सप्लेनेशन का और वीडियो पहला है वो देखो, एंड इसको ब्रेक करके थोड़ा और एक्सप्लेन करूंगा। लेकिन फिलहाल के लिए ऑल द 10th स्टैंडर्ड, ऑल द डिविजन्स, मिनिमम इतना करो, मिनिमम। एंड आई विल से 10 लेसन है, 10 में से अगर आपको 40 में से 30 चाहिए तो तुम लोग ने 7 किया तो भी चलेगा, 6 किया तो भी चलेगा, एज पर द वेटेज। इतना अगर तुम लोग अच्छे से करते तो भी तुम लोग को 30 इजीली मिलेगा। 40 में से 40 चाहिए तो देयर इज नो शॉर्टकट, सब लेसन करना पड़ेगा। लेकिन तुम लोग को 20 या 30 चाहिए तो एटलीस्ट आई विल से 10 में से 6 करो। एंड मिनिमम भी मैं बोलता हूँ कौन सा कर सकते हो, ये कच्चा नींबू, लेसन नंबर 6, लेसन नंबर 5, लेसन नंबर 1, लेसन नंबर 10 विदाउट सम्स एंड सिंग, ये थोड़ा घातक है। आई विल पिक समथिंग, नहीं ये पिक करके नहीं होएगा, उससे अच्छा तो आई विल से एक्सट्रैक्शन, ये 2 नहीं। ओके, ये 1 2 3 4, ये 4 लेसन बहुत सस्ते लेसन है जिसमें दिमाग का यूज नहीं है। बाकी इफ यू सी लेसन नंबर 8 एंड 9 ये थोड़ा भयानक है, तो बाद में करते हैं हम लोग, लेकिन पहला ये 4 करो फुल एंड फाइनल। जो द बिगेस्ट मिस्टेक द पीपल डू इन एनी एग्जाम, व्हाट दे डू इज एग्जाम देने बैठते एंड देन पढ़ाई की है सब, कितना किया मालूम नहीं, क्वेश्चन पेपर हाथ में आता है एंड मार्क्स कम मिलते हैं, मम्मी पापा मारते हैं। एंड देन द स्टूडेंट से मम्मी मुझे केलं होतं ते आले, अरे मतलब क्या तेरे को पूछ के उन लोग बोर्ड का पेपर देने वाले क्या, न्यावत से कि मैंने किया हुआ है, अरे तो किया क्या है फिर। इफ यू आर डूइंग 6 लेसन तो 6 लेसन ऐसे करो कि उसमें से कोई भी क्वेश्चन है तुम लोगों को आना चाहिए। आई रिमेंबर कि कौन सा टॉपिक लेफ्ट साइड में राइट साइड में, पैरा भी मुझे याद है, एंड अभी नहीं, वो 10th में भी मेरे को याद था। तो एटलीस्ट यू शुड हैव नॉलेज ऑफ दिस
कि कौन से लेसन में कौन सा टॉपिक है। एंड दैट्स ऑल, आज के लिए बस इतना ही। जल्दी पार्ट 2 का भी वीडियो आएगा। बाय फ्रॉम माई